सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं पाकिस्तान के साथ सच्ची हिमायत और वफादारी निभाऊंगा That as Chief Justice of Pakistan, I will discharge my duties and my functions and perform my functions. जस्टिस काजी फायज ईसा पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस बन गए। सदर आरिफ अलवी ने ऐवान सदर में हुई पुरवकार तकरीब में जस्टिस काजी फायज ईसा से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ लिया। तकरीब में निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़, काबीना अरकान, सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस, जज साहिबान, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और दीगर हम शख्सियात ने शिरकत की। जस्टिस काजी फायज ईसा 25 अक्टूबर 2024 तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मनसब पर फाइज रहेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने हलफ बर्दारी के आगाज से पहले अहलिया सरीना ईसा को बुलाया और अपने साथ खड़ा किया। सरीना ईसा हलफ बर्दारी मुकम्मल होने तक उनके साथ मौजूद रही। हलफ लेने वाले सदर आरिफ अलवी ने ही जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों का रेफरेंस भेजा था। 4 साल कबल सदर ने काजी फायज ईसा के खिलाफ आर्टिकल 209 के तहत जो रेफरेंस भेजा था उसमें सरीना ईसा को भी इंक्वायरीज में पेश होना पड़ा था। काजी फायज ईसा के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की आज समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 15 रुकनी फुल कोर्ट केस की समाअत करेगा। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना दिया था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत अवामी अहमियत के मुकदमात में बेंचेस की तश्कील का इख्तियार चीफ जस्टिस के बजाय 3 सीनियर जजों को दिया गया था। काजी फायज ईसा ने कहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं करती वो इस नौयत के किसी केस में बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाँच सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज की हैसियत से हलफ उठाने वाले जस्टिस काजी फायज ईसा ने मेमो गेट कमीशन, सानह कोयटा इंक्वायरी कमीशन, आर्टिकल 184(3) की तजदीद और फैजाबाद धरना केस समेत कई अहम फैसले दिए। उन्होंने 21वीं आईनी तरमीम के केस में अक़लियती राय में फौजी अदालतों की मुखालफत भी की। मई 2019 में असासों की मिस डिक्लेरेशन के इल्ज़ाम में उनके खिलाफ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया। तारीख में पहली बार हाजिर सर्विस जज ने अपने साथी जजेस के सामने खुली अदालत में रेफरेंस का दिफा किया और रेफरेंस खारिज हो गया। साबिक वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की जस्टिस काजी फायज ईसा को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। कहा, उम्मीद है अदल के ऐवानों में अदल की रिवायात का डंका बजेगा। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज शरीफ ने कारकुनों से खिताब में उम्मीद जाहिर की कि आज से अदल के ऐवानों में इंसाफ की वापसी होगी। नवाज शरीफ और साथियों को प्रोजेक्ट के कारिंदों की नाइंसाफियों से निजात मिलेगी। अल्लाह ने हर बार नवाज शरीफ को प्लस किया, माइनस करने की कोशिश हर बार माइनस हो गई। नवाज शरीफ के बॉक्स में आवाम को सजा दी गई। मुस्लिम लीग नून सिंध समेत पाकिस्तान के कोने कोने में तरक्की का सफ़र लेकर जाएगी। हमजा शहबाज ने कहा कि अवाम नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बना रहे, अपनी खुशहाली को यकीनी बना रहे हैं। नवाज शरीफ को हमेशा बहरानों में हुकूमत मिली और उन्होंने हमेशा मुल्क को बहरान से निकाला है। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला और सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद को पिंडी से गिरफ्तार कर लिया गया। शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक के मुताबिक सादा लिबास में एहलकार शेख रशीद उनके भतीजे शेख शाकिर और मुलाजिम शेख इमरान को साथ ले गए। शेख रशीद के वकील सरदार अब्दुल राज़िक खान का दावा है कि शेख रशीद को उनके घर से रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार किया। शेख रशीद की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। रावलपिंडी में उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं। रावलपिंडी पुलिस का कहना है कि शेख रशीद को रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। तहरीक इंसाफ के सदर करप्शन केस में रिहा होने के बावजूद लाहौर से अडियाला जेल रावलपिंडी भेज दिए गए। लाहौर की मकामी अदालत ने चौधरी परवेज इलाही को लाहौर मास्टर प्लान में मुबैना बेज़ाब्तगियों के मुकदमे से डिस्चार्ज किया, रिहा करने का हुक्म दे दिया, लेकिन पुलिस चौधरी परवेज इलाही को लेकर रावलपिंडी रवाना हो गई। पुलिस राय के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही को अडियाला जेल से गिरफ्तार किया गया था, इसलिए उन्हें दोबारा वहां भेजा जा रहा है।
जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद तोड़फोड़ केस में चौधरी परवेज इलाही को 2 रोज पहले इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया था, लेकिन उनके मचलके जमा नहीं कराए गए थे। अब आज उनके मचलके जमा कराए जाएंगे। भारत एशियन क्रिकेट का चैंपियन बन गया। श्रीलंका को 10 विकेटों से हरा दिया। फाइनल में भारत के सिराज का राज 6 विकेटें लेकर बॉलिंग में छक्का लगा दिया। हार्दिक पांड्या के भी 3 रन पर 3 शिकार। जसप्रीत बुमराह ने एक खिलाड़ी को आउट किया। श्रीलंका के 5 बल्लेबाज अंडा खा गए, 9 डबल फिगर में ही ना पहुंच सके। श्रीलंकन टीम 15.2 ओवर्स में 50 रन पर ढेर हो गई। भारत ने 6.1 ओवर में 51 रन का हदफ हासिल कर लिया। एशिया कप के फाइनल में ना पहुंचने के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम फिर से दुनिया की नंबर 1 टीम बन गई। वजह यह बनी कि जनूबी अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी। भारत एशिया कप जीतकर भी वनडे रैंकिंग में दूसरी पोजीशन पर है। पाकिस्तान और भारत दोनों के रेटिंग पॉइंट्स 115 हैं, लेकिन पाकिस्तान को डेसिमल पॉइंट्स पर बढ़तरी हासिल है। ऑस्ट्रेलिया की टीम 113 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर चली गई। वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड के ऐलान के लिए इब्तिदाई मुशावरत मुकम्मल। कप्तान बाबर आजम और सिलेक्शन कमेटी ने फिटनेस मसाइल का सामना करने वाले खिलाड़ियों के मुतबादिल नामों पर गौर किया। एशिया कप के स्क्वाड में ज़्यादा तब्दीलियां ना करने का इम्कान। स्पिनर अबरार अहमद के नाम पर भी गौर। सिलेक्शन कमेटी के सरबराह इंज़मामुल हक और कप्तान बाबर आजम आज ज़का अशरफ से मुलाकात करेंगे। वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान 2 से 3 रोज में किया जाएगा। टंडोबागो, तलहार, गुलारची और बदीन समेत गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची, हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, थरपारकर, मिट्टी, उमरकोट और मीरपुर खास, इसके अलावा ठट्टा, बदीन, सुजावल में भी बारिश का इम्कान है। ज़ेरी सिंध के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश भी मुतवक्के है। इसके अलावा पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और मशरक़ी बलोचिस्तान में भी बारिश हो सकती है। पंजाब में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां। लाहौर में बिजली चोरी में मुलव्विस 755 गैर कानूनी कनेक्शंस पकड़े गए। 222 मुकदमात दर्ज, 34 मुलजमान गिरफ्तार, 41 करोड़ रुपए के जुर्माने। फैसलाबाद के 8 अजला में कार्रवाई के दौरान मजीद 104 बिजली चोर गिरफ्तार, 1 करोड़ 16 लाख रुपए के जुर्माने आयद। जनूबी पंजाब में 9 रोज के दौरान 4741 बिजली चोरों पर 18 करोड़ 16 लाख रुपए के जुर्माने। बिजली चोरी में मुलव्विस 64 अफराद गिरफ्तार। शहदाद कोट, खंबर, वारा और लाड़काना के मुख्तलिफ इलाकों से 13 करोड़ रुपए की अदम अदायगी पर 19 ट्रांसफार्मर उतार लिए गए। PIA का बैनुल अक़वामी शेड्यूल मुकम्मल बहाल, मगर अंदरूने मुल्क मुतासर। इतवार को PIA की 8 परवाज़ें मनसूख, 12 ताख़ीर का शिकार। तर्जुमान PIA का कहना है कि तैयारों को ईंधन की बरवक्त सप्लाई से ऑपरेशन मामूल पर आ गया है। गुज़िश्ता चंद दिन माली बहरान के पेश नज़र फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर हुआ, जो अब मामूल पर आ गया है। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी का कहना है कि राजा रियाज ने माजी में नवाज शरीफ पर करप्शन के इल्जामात क्यों लगाए। राजा रियाज खुद इसकी वजाहत करें। उन्होंने पार्टी में शामिल होकर अपने माजी के बयानात की खुद नफी कर दी है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में तलाल चौधरी ने कहा कि राजा रियाज टिकट की उम्मीद लगा सकते हैं, मगर अभी किसी को टिकट देने का फैसला नहीं हुआ। किसी वफादार वर्कर से टिकट नहीं छीना जाएगा। तलाल चौधरी गरीब के इशूज़ पर जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते तो उनकी मर्जी है। पीपल्स पार्टी गरीब के मसाइल से मुतालिक ज़रूर बात करेगी। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमा हसन मुर्तज़ा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कहा, हमने मुस्लिम लीग नून पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। हमने इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन का मुतालबा किया, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए, किसी सियासी जमात को जवाब नहीं देना चाहिए। रानीपुर में घर में कामकाज करने वाली बच्ची फातिमा की हलाकत की तहकीकात। तफ्तीशी अफसर एक बार फिर तब्दील। DSP अब्दुल कुद्दूस कलवड़ को नया तफ्तीशी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया। इससे पहले DSP सफ़ीउल्लाह सोलंगी को रानीपुर केस का तफ्तीशी ऑफिसर तैनात किया गया था। गुज़िश्ता समात पर अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर बच्चल काजी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया था। 12 सितंबर को सिंध के निगरान वज़ीर कानून उमर सुमरो ने भी केस के तहकीकात पर संगीन तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए थे। दरगाह गौसिया के गद्दी नशीन पीर सैयद सूरज शाह के भाई को हिरासत में ले लिया गया। पीर शाहजेब शाह और से हिना शाह और फैयाज से मुतालिक तफ्तीश।
स्वात में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। तहरीक तालिबान स्वात का साबका कमांडर नेक मोहम्मद उर्फ नेकू उर्फ उमर मारा गया। हलाक दहशतगर्द खवातीन को कोड़े मारने वाले ग्रुप का लीडर और टीटीपी स्वात के सरबरा मुल्ला फजलुल्लाह का करीबी साथी था। दहशतगर्द स्वात में सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दाना सरगर्मियों में भी मुलव्विस रहा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 5 रोज़ा दौरे पर अमरीका रवाना हो गए। 22 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 78वें इजलास से खिताब करेंगे। साइड लाइन्स पर अहम मुलाकातें करेंगे। मौसमियाती तब्दीली पर मुनक़िद होने वाली कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी भी उनके हमरा होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में नई तकर्रुरियाँ। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज उकाड़ा जजील असलम नई रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात। डॉक्टर मुश्ताक अहमद जस्टिस काजी फाइज ईसा के सेक्रेटरी मुकर्रर। डॉक्टर अब्दुल सादिक नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चीफ ऑफ स्टाफ तैनात कर दिए गए। साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जज तकर्रुरी के लिए कायम जुडिशल कमीशन के मेंबरान में तब्दीली। जस्टिस एजाजुल अहसन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन बन गए। जस्टिस सरदार तारिक पहले ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 2 सीनियर तरीन जज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा होते हैं। जजिस तकर्रुरी के लिए कायम जुडिशल कमीशन में जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल कर लिया गया। जुडिशल कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं। 4 सीनियर जजेस इस कमीशन के रुकन होते हैं। जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मंसूर पहले ही जुडिशल कमीशन का हिस्सा हैं। कराची के शहरी वाटर माफिया से परेशान हैं। कराची का बुनियादी मसला पानी की सप्लाई में किल्लत है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की वाटर बोर्ड ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा किंझर और हब डैम से पानी की फराहमी को बढ़ाकर शहरियों को रिलीफ फराहम करने की कोशिश करेंगे। हाइड्रेंट्स के टैंकर्स पर ट्रैकर लगा दिए हैं। जो टैंकर सप्लाई के दौरान ट्रैकर से मुनक़दा होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वाटर माफिया के खिलाफ कार्रवाई में अब पुलिस और रेंजर्स भी साथ हैं। वो उठा के स्वाय ये कि भट्टो जिंदा के नारे के अलावा कभी वो ये नहीं बता सकेंगे कि कारकर्दगी अल्लाह ताला के फजल करम से हमेशा 0/0 ही रही है। वो एक ही बनेंगे भट्टो जिंदा। अभी भट्टो जिंदा नहीं है, खुदा के लिए भट्टो मर चुका है। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुतालिक अपने बयान पर माजरत कर ली। हनीफ अब्बासी ने कहा कि अगर इनके बयान से किसी की दिल आज़ारी हुई तो वो माजरत ख्वाह हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक अजीम रहनुमा थे जिन्होंने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। अलमिया है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फ़लसफ़े पर कारकर्दगी के लिहाज से अमल नहीं हुआ। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से महंगाई के खिलाफ अस खुद नोटिस लेने का मुतालबा। पेट्रोल और बिजली की बढ़ती कीमत पर जमात इस्लामी कराची का शार फैसल पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा वापस लिया जाए। हाफिज नईम ने कहा कि कठपुतली हुकूमत इलेक्शन कराए और घर जाए। 19 सितंबर को पूरा शहर बंद करेंगे। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद का सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ के शहबाज गिल को जवाब। कहा अमरीका बैठकर वफादारी दिखाना तो बहुत आसान है। वफादारी होती अगर आप आज अटक जेल के बाहर खड़े होते। ये क्या वफादारी के चेयरमैन पीटीआई इख्तिदार में तो आप अमरीका से इस्लामाबाद आ गए, वो जेल गए तो आप अमरीका पहुंच गए। असद साहब और फवाद पाकिस्तान में हैं, पासपोर्ट बदल कर अमरीका नहीं पहुंच गए। कराची के इलाके शादमान में तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर खुले नाले में जा गिरी। मुकामी अफराद ने कार चलाने वाली खातून ड्राइवर को बाहर निकाल लिया। सड़क के दरमियान बने इस नाले पर कोई हिफाजती दीवार नहीं थी। मुल्तान की बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मंसूर अकबर की रिक्शा चलाने की वीडियो वायरल। मंसूर अकबर कुंडी ने कहा कि रिक्शा चलाकर लोगों को पैगाम देना चाहते हैं कि मुल्क की हालात ख़राब हैं और रिक्शा चलाने में किसी को हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए।
अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जेक सलिवान की चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से जज़ीरा माल्टा में मुलाकात। वाइट हाउस के मुताबिक जेक सलिवान ने राब्तों के जरिए खुले रखने की पर बातचीत की। मुलाकात में सिक्योरिटी, यूक्रेन तनाज़े और आबनाए ताइवान और दीगर मसाइल पर बात हुई। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात पर रज़ामंदी जाहिर कर दी। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के मौके पर होगी। बरतानवी अखबार के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म की सख्त गिर इत्तेहादी हुकूमत के फैसलों के बायस बाइडन इंतज़ामिया बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात से इनकारी रहे हैं। मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारी पर भी बाइडन इंतज़ामिया तशवीश का इजहार करती रही है। बरतानवी नौजवानों में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी निजात नौजवान तालीम से दूर। 14.3% पाकिस्तानी निजात नौजवान किसी तरबियती प्रोग्राम का हिस्सा ही नहीं, ना ही कोई मुलाजमत करते हैं। बरतानवी हुकूमत के 2017 से साल 2019 के अदाद-ओ-शुमार में इंकशाफ। पाकिस्तानी निजात नौजवान के बाद 12% बांग्लादेशी, 11.7% बरतानवी सफ़ेद फाम और 11.5% बरतानवी सिया फाम नौजवान तालीम और तरबियत समेत किसी मुलाजमत का हिस्सा नहीं। बरतानवी हुकूमत ने यह डाटा आबादी के सालाना सर्वे के दौरान इकट्ठा किया। पाकिस्तान ने इंडोनेशिया को शिकस्त देकर डेविस कप ग्रुप 1 प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। सिंगल्स मुकाबलों के बाद डबल्स में भी पाकिस्तान ने फतह हासिल कर ली। इसामुल हक और अकील खान की जोड़ी ने इंडोनेशिया के पेयर को शिकस्त दी। हफ्ते को सिंगल्स मुकाबलों में इसामुल हक और अकील खान ने कामयाबी समेटी थी। और आर्ट्स काउंसिल कराची में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में आज पंजाबी थिएटर अन्नी माई दा सुफना पेश किया जाएगा। हफ्ते को अमरीकी थिएटर ग्रुप और मुकामी मुसन्निफीन की जानिब से वर्कशॉप और अंग्रेजी ज़बान में स्टेज शो पेश किया गया।